नमस्कार। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का और उनके माता पिता का मेरे चैनल में वापस से एक बार स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय को एक वाक्य में सीख मिल रही है और उनसे जुड़ी कहानी अच्छी लग रही होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि तो बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता की तीसरे अध्याय में कहा गया है कि निस्वार्थता ही एकमात्र मार्ग है प्रगति और समृद्धि का। तो इससे जुड़ी कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हुआ यूँ बच्चों कि एक साहूकार था। एक गांव में बहुत बड़ा साहूकार था और उसके पास 2 नाव थीं। 2 नाव के साथ साथ उसके 2 सुपुत्र भी थे। उन्होंने नाव का नाम भी अपने सुपुत्र के नाम पे रखा था, भोलू और शंभू। तो हुआ यूँ कि एक दिन जो साहूकार था वो घाट के पास गया। घाट के पास जाने के बाद उसने देखा कि वो जो उसकी नाव थी वो बहुत ही फीकी सी लग रही थी। तभी उसके दिमाग में आया कि उसके बच्चे कितने शैतान हैं, दोनों के दोनों बहुत शैतान हैं। और वो ही सोच के कि जब वो बच्चे इतने शैतान हैं तो उनकी नाव ऐसी फीकी कैसे हो सकती, क्योंकि वो नाव उन्हीं के बच्चों के नाम पे साहूकार ने खरीदी थी। तो उसने दिमाग में ये सोचा कि उनको उस नाव को एक नया रूप देना चाहिए। तो उस नए रूप के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? गैसेस? कुछ नहीं बच्चों, उसको बस उन नावों को वापस से एक बार पेंट करवाना पड़ेगा। तो उसने अपने कुछ बंदों को पास के गांव में एक चित्रकार को बुलाने को भेजा, जो चित्रकार थोड़ा सा अच्छा सा आर्ट वर्क भी कर सके, ताकि कुछ अलग से एनिमेटेड कैरेक्टर्स या कुछ भी अच्छी सी चीज़ें नाव पे पेंट करने के बाद बना सके। तो उसने भेजा और वहाँ से एक चित्रकार आया। चित्रकार का नाम भी भोलू ही था और वो अपना काम करना शुरू कर दिया उसने। साहूकार ने उससे अपना कार्य सौंप के वो अपने काम पे चला गया। चित्रकार इधर देख के अपने नाव को बहुत अच्छे से उसने पेंट किया। पेंट करने के बाद वो अपने घर को चला गया। वो साहूकार के पास नहीं गया पैसे लेने, क्योंकि उसने सोचा कि ठीक है, मैं कल को पैसे ले लूँगा। तो ये सोच के वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपना आराम से दिन काट रहा था, पर उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आपको भी नहीं पता है, थोड़ी देर बाद में जानेंगे कि आगे क्या होता है। साहूकार भी अपने पूरे दिन का काम करके वापस जब घर लौटता है दोपहर को, तो वो देखता है कि वहाँ पे एक अजीब सा हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मतलब शोर, बहुत सब परेशान होकर सोच रहे हैं और इधर उधर सब भटक रहे हैं। पता है क्या हुआ था? उस साहूकार के 2 बच्चे भोलू और शंभू गायब थे। सब लोगों ने मिलके पूरा गांव छान मारा, पर उन दोनों बच्चों का कोई अता पता नहीं था। साहूकार बहुत परेशान, साहूकार की बीवी बहुत परेशान कि उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। वो रो रही है, बिलख रही है कि मेरे बच्चे वापस ले आओ, पर अब किसी को पता तो है नहीं। ढूंढ भी लिया उन्होंने, पूरा गांव छान मारा कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, पर किसी को भी ये नहीं पता चला कि कहाँ हैं। फिर साहूकार के दिमाग में कुछ सूझा और वो बिना सोचे समझे इस सब के चक्कर में सीधे घाट की तरफ गया। घाट के पे जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे उसकी नाव खड़ी हुई थी, जो बहुत ही सुंदर और चमक रही थी। देखकर वो थोड़ा खुश तो हुआ, पर थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में फिर से एक बात आई। एक नाव तो थी, पर दूसरी नाव नहीं थी। अब उसके दिमाग में पता है क्या आया? वो सोचने लगा कि ये जो चित्रकार था उसने पक्का उन बच्चों को अगवा कर लिया है, क्योंकि उस चित्रकार के पैसे नहीं दिए गए। ये सोचते सोचते उसका दिमाग बहुत ख़राब हुआ। फिर से उसने अपने बंदों को बुलाया और उसने साहूकार के घर को भेजा और उसको पकड़ के लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में साहूकार के बंदे चित्रकार को लेकर अपने घर घाट पे आ गए। इस बीच में गांव वाले भी, साहूकार की बीवी भी, सब लोग घाट के पास आ गए। और फिर थोड़ी देर बाद जो साहूकार था वो जाके अपने नाव में कुछ ढूंढने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, पर जैसे ही ढूंढने के बाद
थोड़ी देर बाद साहूकार के ज़ोर ज़ोर से बिलखने की आवाज़ आने लगी। क्यों? वो अपना माथा पीट रहा है, रो रहा है, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद उसने एक अजीब सा शोर सुना। शोर सुनने के बाद उसे लगा कि बस अब तो हो गया कल्याण। जो उसके दिमाग में चल रहा था कहीं वो सच तो नहीं हो गया। पर शोर इस बात का था क्योंकि सब लोगों की आवाज़ में खुशी थी। खुशी इस बात की कि उसके जो 2 बच्चे थे वो दूसरे नाव में वापस आ रहे थे। वो बच्चे इतने शैतान थे कि वो नाव लेकर चले गए पानी के बीच में, ऐसे ही घूमने के लिए। तो फिर जब ये वापस आ रहे थे तो साहूकार तेज़ से अपने बच्चों की तरफ, नाव की तरफ भागने लगा। अब उसके बच्चे बहुत परेशान और डर गए कि हे भगवान, अब तो उनकी ज़ोर से कुटाई होने वाली है, पिटाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो बिना बताए अपने माँ बाप को नाव लेकर पानी में चले गए। जा सकते हैं, पर वो बता के जाते तो ताकि किसी को परेशानी नहीं होती। बिना बताए चले गए, पर हुआ विपरीत इसके। जैसे ही साहूकार उनके पास गया, उन दोनों बच्चों को उसने ज़ोर से गले लगा लिया। बच्चे फिर से परेशान हो गए कि ये हमारे फादर हमें गले क्यों लगा रहे हैं, हमें तो पिटाई पड़नी चाहिए थी क्योंकि हम बिना बताए चले गए। जब वो वापस घाट पे नाव रुकी, उसको लेके वापस आए, फिर ये साहूकार वो चित्रकार की तरफ गया। उसने चित्रकार को भी गले लगाया और उससे माफ़ी मांगी। और माफ़ी किस लिए? माफ़ी इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में ये आया कि उन्होंने उसके बच्चों को अगवा कर लिया होगा और उसको पैसे भी दिए, ऊपर से उसको टिप भी दी, ज़्यादा पैसे दिए। अब ये हुआ, सब लोग सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। सब लोग जब शांत हुए तब साहूकार ने बोला कि ये चित्रकार ने निस्वार्थ भाव से अपना काम तो जो किया ही किया, बट निस्वार्थ भाव से एक और काम किया। और वो काम क्या था? वो काम ये था कि जो नाव उसके बच्चे लेके गए थे, उस नाव में एक छेद था। अब चित्रकार ने जब पेंट किया होगा पूरी बोट को, तो उसने देखा होगा का छेद है, उसने वो छेद भी भर दिया और उस पर पेंट भी मार दिया, जो कि उसका कार्य नहीं था। उसने सिर्फ निस्वार्थ भाव से वो कार्य भी किया और इसीलिए उसको साहूकार ने ज़्यादा पैसे दिए और उससे थैंक यू भी कहा। तो सब लोगों को पता चल गया कि कहानी क्या थी। और उसने ये भी कहा कि अगर ये सिर्फ अपना कार्य करके जाता, मतलब सिर्फ बोट को पेंट करके जाता, तो वो छेद वहीं का वहीं रहता और अगर उसके बच्चे यही वाली नाव को ले जाते तो उसके बच्चे पानी में डूब सकते थे। पर इस चित्रकार के निस्वार्थ भाव से जो उसने काम किया, उसकी वजह से उसके बच्चों की भी जान बच गई। तो यही है जीवन का और भगवत गीता का अर्थ कि आप जब भी कोई कार्य करें, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में अपना स्वार्थ देखें। कोई भी कार्य करते हैं आप, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, किसी का काम, अपना काम या कोई भी, अगर आप वो सच्चे मन से करते हैं तो आपको उसका परिणाम ज़रूर मिलता है और खुशी भी होती है। जैसे इस केस में चित्रकार को भी खुशी हुई क्योंकि चित्रकार के भी बच्चे थे, तो उसे खुशी हुई कि उसके इस कार्य की वजह से साहूकार के बच्चों की जान बची और उसे फिर बख्शीश भी मिली। तो दोनों तरह से उसके लिए विन विन सिचुएशन थी। तो बच्चों, आप लोग भी कोई भी कार्य करें उसे निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि गीता में कहा गया है कि इंसान की समृद्धि का एकमात्र मार्ग है निस्वार्थता। आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इनफैक्ट कुछ भी कमेंट्स या फीडबैक देना हो तो मेरे मेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।